ये, अरे आप भाग क्यों रही है? अगर आपको चोट लग गई तो? और अगर आपको चोट लग गई ना तो आपकी मम्मा को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा? हाँ, मम्मा, आपकी मम्मा। अगर आप मेरी मम्मा है तो वो छोटे घर में जो मम्मा है वो किसकी है? वो तो कृषि। बोलो ना, अब तक आप कहाँ थी? अभी क्यों मिली आप मुझे? पहले क्यों नहीं मिली? मम्मा, जो घर में वो बाबा थे वो मेरे बाबा नहीं है। नहीं, वो आपके पापा नहीं है। तो मेरे पापा कहाँ हैं? आप अपने साथ पापा को क्यों नहीं लेकर आई? अरे इतने सारे सवाल कृषि, इतने सारे सवाल सुनकर ना आपकी मम्मा ना थक गई। हाँ, लेकिन मम्मा। एकदम चुप। इतने सारे सवाल ना पूछने से पहले एक बार मम्मा की बात तो सुन लो। वो क्या है ना कृषि, मम्मा को ऐसा लगता है कि इतने सारे सवालों के जवाब सुनकर ना आप थक जाएंगी, जैसे मम्मा ना इतने सारे सवाल सुनकर थक गए, है ना? तो मम्मा को ऐसा लगता है कि आपको ना कुछ खा लेना चाहिए और थोड़ी ताकत जमा कर लेनी चाहिए। आपको भूख लगी होगी, पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, है ना? हाँ, ये तो एकदम सही कहा। भूख तो लगी है। हाँ, तो फिर एक काम करो, आप जल्द से जल्द जाइए बाहर और देखिए आपके लिए क्या क्या बना है। एक से बढ़कर एक चीजें बनी है आपके लिए। अच्छा, क्या क्या मैं देखती हूँ। जय कन्हैया लाल की। इतने सारे मासूम सवालों के जवाब कैसे दूंगी? क्या बताऊं मैं उससे कि मैं अब तक कहाँ थी? इतना बड़ा घर। अरे पापा, इतना सारा नाश्ता, और आप लोग खड़े क्यों हैं? नाश्ता कीजिए ना। आप लोगों को नहीं करना है क्या? तो इतना सारा कौन खाएगा? मेरे लिए इतना सारा नाश्ता है। क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। चलो सेब से शुरू करते हैं। कौन हो तुम और मेरे घर पे मेरा ब्रेकफास्ट क्यों कर रही हो? ओहो, सब बात पे बताती हूँ। पहले खाने दो, बहुत भूख लगी है। तुम ये इरवानी क्या कर रहे हो? किस तरह से बिहेव कर रहे हो? हाँ, अगर ये गिर जाती, इसे चोट लग जाती तो? ये गलत बात है निर्वाण। क्यों नहीं करूँगा? मैं तो ऐसा ही करूँगा। और ये हमारे घर में क्या कर रही है? ये कृषि है, आपकी बहन। नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। इरफान, ऐसे नहीं बोलते। मैं ऐसा ही बोलूंगा। अगर ये यहाँ खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा।
निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण। सॉरी बेटा, आप कृषि के साथ रहिए, मैं निर्वाण को देखता हूं। चलिए बैठिए। तो बताओ मेरी प्रिंसेस क्या खाएगी? मुझे कुछ नहीं खाना है, ये सब उस लड़के का है, मेरा नहीं। मुझे नहीं खाना, जो मेरा है वही चाहिए, किसी और का नहीं। कृषि आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? ये उसके पापा का घर है, मैं अपने पापा के घर खाऊंगी। आप मुझे मेरे पापा के घर ले चलिए। आप मेरी मम्मा हो तो मेरे पापा कौन है? आप मुझे ले चलिए ना मेरे पापा के घर। कहाँ रहते हैं मेरे पापा? मुझे अभी क्या भी जाना है उनके पास। चलिए ना मम्मा। कृषि वो मम्मा प्लीज चलिए। मम्मा मुझे मेरे पापा से मिलना है। माँ प्लीज प्लीज ना मम्मा। मम्मा मुझे मेरे पापा से मिलना है। मम्मा प्लीज प्लीज। कैसे बताओ कृषि को कि उसके पापा कौन है? पापा पापा कैच। पापा आपको खेलना आता ही नहीं है। मेरी तो परी है ना, उसके पापा को अच्छे से खेलना आता है। आपको कुछ भी नहीं खेलना आता। आप अच्छे पापा नहीं हो, मुझे नहीं खेलना आपके साथ। अरे बेटा, चाहत चाहत। लो बेटी, बाप को सुना के निकल ली। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। वैसे लंदन में मैं बिजनेस तो संभाल ही रही हूँ, पर अब लग रहा है इसे तमीज भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल अपने माँ पे गई, बदतमीज कहेगी। मौसमी बुआ, आपका मुंह सिर्फ कड़वा बोलने के लिए खुलता है क्या? नहीं नहीं, मेरा मुंह तो सच बोलने के लिए खुलता है। अब क्या करूँ शान, सच कड़वा होता है। वैसे तू क्यों बुरा मान रहा है? क्या करे, माँ अगर बदतमीज होगी तो बेटी पर तो असर पड़ेगा ना। पर तू टेंशन ना ले, मैं अभी आ गई हूँ, थप्पड़ मार मार के ना इसे तमीज सिखा दूंगी मैं। खबरदार, अगर मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात भी की तो थप्पड़ लगाना तो बहुत दूर की बात है। वाह भाई वाह, उस चुड़ैल नंदिनी से हुई बेटी से इतना लगा, इतना प्यार। ये मत भूल शान, उसने तेरे साथ क्या क्या किया। तेरी जिंदगी तबाह करके रख दिया उसने। तेरी पुचकी को तुझसे दूर कर दिया, और उसी से हुई बेटी पे इतना प्यार। नाम मत लो उसका, उसका नाम मत लो। आई हेट हर। उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मेरे जीने की वजह छीन ली उसने। आज अगर मैं जिंदा हूं ना तो पता है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो मेरी बेटी है, चाहत। अगर उसे कुछ भी बुरा भला कहा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। इस नंदिनी के बच्चे के लिए इतना प्यार। अगर अस्मिता का बच्चा जिंदा होता और मैं उसे ये सब कहती तो ये तो मुझे मार ही डालता।
वो बच्चा मरा नहीं, जिंदा है। और नंदिनी को सबक सिखाने के लिए उस बच्चे का कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कहते हैं ना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हम आज ही से उस बच्चे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अभी तो किसी तरह से चुप करा के सुला दिया। सुबह उठेगी फिर सवाल पूछेगी, मेरे पापा कौन है, कहाँ गए, उनके घर ले चलिए। मैं क्या जवाब दूंगी? कब तक इन सवालों को अवॉइड करूंगी मैं? क्या करूं? सच्चाई भी तो नहीं बता सकती। शान ने तो ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि कृषि मेरी और उसकी बेटी है, जो 6 साल पहले मरी नहीं है। उसे लगता है जैसे ये मेरी और मिस्टर शेखावत की बच्ची है। क्या ऐसे समझाऊं उसे? मैं बचपन से जानती हूँ, एक बात अगर उसके दिमाग में बैठ जाती है ना, तो वो किसी की नहीं सुनता। मैं क्या करूं? अगर ऋषि को शान के बारे में पता चला तो, अगर ऋषि और शान का सामना हुआ तो, मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा। लेकिन शान ऋषि के साथ उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जिस तरीके से उसे करना चाहिए। उसकी उम्मीदें टूट जाएंगी, बिखर जाएगी। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किलों से तुम यहाँ पहुंची हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दुख पहुंचने नहीं दूंगी। क्या करूं? कैसे कहूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
आपको हमसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कौन है आप और मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है? क्या चाहिए आपको? मेरे पास कुछ चाहिए देने के लिए। आपको जो भी चाहिए मम्मा से लीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हूबहू कॉपी है अस्मिता की, मिनी अस्मिता ही देख लो। अरे सुनाई नहीं देता आपको? कानपुर में हड़ताल है क्या? बहुत क्यूट हैं आप, बहुत प्यारी। और आपको हमसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपकी बड़ी माँ हैं। बड़ी माँ? बड़ी माँ और छोटी माँ भी होती है? बिल्कुल होती है। हम आपके पापा की मम्मा हैं। पापा? आपको पता है मेरे पापा कौन है? कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है मेरे पापा? हमें पता है आपके पापा कहाँ हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आपकी मम्मा आपको नहीं बताती ना कि आपके पापा कहाँ हैं, है ना? हाँ, मैंने कितनी बार पूछा कौन है मेरे पापा, मुझे उनके घर जाना है, लेकिन कभी नहीं बताया कि मेरे पापा कहाँ हैं। कोई बात नहीं, हम हैं ना आपकी बड़ी माँ, हम आपको सब बताएंगे। तो कौन है? बताइए ना, मेरे पापा कौन है? बताइए ना बड़ी माँ। ये देखिए, ये आपके पापा हैं शान मौजूमदार। ये मेरे पापा है? आपके के जैसे पापा सबको मिले, मुझे भी। ये ब्रेसलेट मेरी थैंक यू गिफ्ट है आपके लिए। ये तो हम जानते हैं आप इन्हीं से मिलने उस दिन घर आई थी ना। लेकिन उनकी बेटी तो वो चाहत है ना। पर ये मेरे पापा है तो मम्मा ने मुझे इनके बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपकी मम्मा किसी से डरती हैं। नहीं, मेरी मम्मा किसी से नहीं डरती। वो तो एकदम स्ट्रांग है। आपको पता है मेरी मम्मा ने मुझे उस दिन गंदे गंदे अक्कल से बचाया था, ठिशुम ठिशुम भी किया था। लेकिन आपकी मम्मा एक इंसान से डरती हैं, सिर्फ एक से। किससे? बताते हैं। इनसे डरती हैं आपकी मम्मा। ये तो कंस आंटी है, इनसे डरती है मम्मा। हाँ, इनसे डरती हैं आपकी मम्मा। इनसे तो मैं नहीं डरती, मम्मा क्या डरेगी? आपको पता है जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी बनकर इस कंस आंटी को मैंने मार दिया था। नहीं नहीं, वध किया था नाटक में। हम जानते हैं आप नहीं डरते, आप बहुत बहादुर हो और आप इस आंटी से नहीं डरते हो, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। तो समझाते हैं। देखिए, आपकी मम्मा आपको आपके पापा के बारे में कुछ नहीं बताती है ना। क्यों, क्या किया है इस आंटी ने? बहुत कुछ किया है। इस आंटी ने झूठ बोलकर आपके मम्मी पापा के बीच में लड़ाई करा दी। मतलब कट्टी करवा दी? हाँ, और भी बहुत कुछ किया। एक बार तो इतनी फाइटिंग करा दी, इतना झूठ बोला कि आपके मम्मी पापा हमेशा के लिए अलग हो गए। मम्मी पापा के बीच में फाइटिंग करवाई इस आंटी ने? हमेशा के लिए कट्टी? हाँ बेटा। अगर ऐसा है तो इस आंटी के साथ मैं फाइटिंग करूंगी और इसको हरा दूंगी और मम्मी पापा की कट्टी खत्म करके फिर से बट्टी करवा दूंगी। शाबाश। और इसमें हम आपका साथ देंगे। हम दोनों मिलकर आपके मम्मी पापा को हमेशा के लिए एक कर देंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस।